श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। न्यारा इश्क जो पियो का, न्यारा इश्क जो पियो का, जिन किया दिलोरद। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। जो दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। जो दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पियो वतन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे
सबन में ना कोई इश्क समा। जो दुख तुम ही बिछो रे, जो दुख तुम ही बिछो रे, मोहे लाग्यो तासो प्यार। जो दुख तुम ही बिछो रे, मोहे लाग्यो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख हो सी बिहार, तो कौन सुख हो सी बिहार। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपई नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। सब दुनिया में से एक ठौर, फिर कोई ना कैसी। फिर क्या होगा आगे सुनना। स्वामी जी कहते हैं ये झूठे हिंदू लोग जो है ना, ये पता किस तरह से आएंगे। जैसे भेड़ होती ना, भेड़ क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, बकरी भेड़ जब शाम को आती है घर में, कभी नोट करना तो इनका सिर होता है नीचे और एक दूसरे के अंदर सिर घुसेड़ते हैं। यह भी नहीं पता कि मेरा पग कहाँ जाना, याद भूल चुका था। अब शेर आया, हमारे और आपकी तरह तो बात नहीं कर सकता। पशु के रूप में आके वो बेचारा शेर अपने उस बच्चे का मुंह चूमे, कभी पूंछ चूमे, कभी पीठ चूमे, कभी अपनी शक्ल दिखाए और प्यार व्यार करके फिर गर्जना की जोर के साथ, उसके मुंह के साथ मुंह लगा के। शेर ने तो जोर लगाया, हा करके दहाड़ा, और बच्चा क्या कहता है? भय। अब उस समय शेर के दिल पर क्या बीती, साला मेरा बच्चा हो और ये भेड़ की तरह भय करता है, मेरी भी नाक काट रहा है। फिर उसने बहुत लाड किया, बहुत प्यार किया, हर तरह से मतलब उसने एवरी पॉसिबिलिटी उस पर लागू की। लेकिन अब उसके अंदर तो घास घुसा हुआ है। तो इस बात से शेर तो दहाड़े
और बच्चा क्या करे, भैं। अरे मेरा बच्चा हो के और ये भैं कर रहा है। तब टाइगर ने देखा एक कुआं था, उस पर जाके देखा पानी है, तो उसको कान से पकड़ के बच्चे को प्यार करके वहां ले गया। जब वो कुएं के ऊपर खड़ा हुआ तो पानी के अंदर दोनों की शक्ल जब दिखी, तब वो शेर ने उसको प्यार करते हुए कहा कि कमबख्त तो तू मेरा बच्चा है, देख। तब फिर जब वो दहाड़ा तो बच्चा भी क्या करता, तो हम यहाँ आके क्या बन गए, भैं। ये स्वामी जी पानी लाए हैं वाणी, इसमें अपनी शक्ल पहचाने, अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं, किस परम धाम से यहाँ आए हैं, हमारा धनी हमारे साथ है, संसार भेड़ बकरियों का वाड़ा है, और हम इन्हीं की भाषा इन्हीं की रीति खा खू के क्या कहते फिरते हैं, भैं। वो शेरो जागो, दहाड़ो, धनी की पहचान करो, छठा दिन तुम्हारे हाथ में दिया है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अब तुम्हारे तेज दिन दिन बढ़ता जाए, और फिर क्या होगा, बढ़ती बढ़ती रोशनी। सूर्य निकलता है तो एकदम तो तेज नहीं हो जाता, पहले किरण निकलती है, दो निकलती है, लालिमा आती है, उषा काल होती है, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अंधारा हटता जाता है। हाँ, पर कई सूरज के भी दुश्मन होते। उल्लू क्या जाने उगया सूर, और अंधों का दुश्मन नूर। जिनकी आंखें ही बंद हैं, अंधे ही हैं, उनको क्या पता सूर्य निकला है कि नहीं निकला। या चमगादड़ और या उल्लू, जैसे सूर्य निकलेगा इनकी आंखें बंद हो जाएंगी। तो स्वामी जी कहते हैं जो सूर्य को देख करके भी उल्लू और चमगादड़ बने बैठे हैं, उनके साथ काहे को मत्था फोड़ते हो, उनकी चिंता करो मत। ये परम धाम का तेज है, ये सच्चिदानंद का ज्ञान है, इसको कोई रोकने की शक्ति दुनिया में रखता ही नहीं है। केवल ये थोड़ा सा समय तुम्हें शोभा देने के लिए राज्य कहते हैं मैंने रखा है, ताकि मेरी आत्मा की संसार में शोभा हो जाए। तुम अपने आप को पहचानो, अपने धनी को पहचानो, फिर ये यकीन लेके चलो कि हमारे धनी हमारे साथ हैं, काम उन्होंने करना है, शोभा तुम्हें देनी है, केवल तुम्हें ईमान पर खड़े होकर के रहना है। और दज्जाल की कला, ये माया झूठ तूफान वाली जो शक्ति संसार के अंदर है, दिन दिन पल पल घटते घटते घट ही उड़ जासी ख्वाब अकल, के धीरे धीरे करते लास्ट में झूठ आखिर नाश हो जाएगा और सत्य ही सबके सामने जाहिर होगा। दृष्ट दज्जाल की बाहिर, ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं दज्जाल जो है ये क्या है, ये वही चीज है कि लिखा क्या है कि दज्जाल, कुरान में निशान दिए हैं कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। वो क्या है, ये दज्जाल काने का क्या अर्थ है कि इनकी अंदर की जो आत्मिक दृष्टि है वो बंद पड़ी है और बाहर की खुली। हम हिंदू हैं, हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम हवन करेंगे, हम यज्ञ करेंगे। वो मुसलमान है, हम रोज़े रखेंगे। बात जो रोज़े नहीं रखता वो काफिर है, जो ईद नहीं मनाता वो काफिर है, जो ज़कात नहीं देता वो काफिर है। तो स्वामी जी कहते हैं ये क्या है, इनकी एक आंख है, इनकी दुकानें दाहिनी तरफ वाली बंद पड़ी है। ये लौट के जब तक नहीं आएंगे ना तो वो बाजार खुला ही नहीं इनका। इसलिए कहते हैं इनकी आंख, ध्यान के साथ, इनकी आंख बाहर वाली खुली है, अर्थात कर्मकांड देह से चलने वाले हैं, इनके पास आत्मिक ज्ञान है नहीं। और स्वामी जी कहते हैं इनकी तो एक है, मैंने तुमको सब प्रकार का ज्ञान दिया है, मैंने गीता का सार तुम्हें दिया है, भागवत के भेद मैंने तुम्हें समझाए, कुरान के रहस्य मैंने तुम्हें बता दिए, कुल ग्रंथों की चाबी, सब प्रकार का ज्ञान मैंने चाबी तुमको तारतम दी है। तुम्हारी आंखें अनेक है, इनकी एक है, एक केवल कर्म कांड है। ये कर्म कांड से बाहर कभी निकलने नहीं, और तुम कर्म कांड में कभी फंसियो मत।
यदि तुम भी कर्मकांड वालियों के साथ फंस जाओगे तो बस यहीं धक्के खाते रह जाओगे, फिर मेरे नाम को तुम जाहिर दुनिया में ना कर सकोगे। दृष्ट दजाल की बाहर तुमको दे दृष्ट अंदर, तुम्हारी मैंने आत्मा की जो है नजर खोल दी है, आत्म तत्व मैंने तुम्हें दिया है। इनके पास बाहरी कर्मकांड के शक्ल, हमारा एक धर्म, हमारो धर्म मोटो, हमारो गुरु मोटो, हमारो परमात्मा मोटो, और हैं सारे खोटो को खोटो। इन्होंने खोटो को ही मोटो बना रखा है। मैंने तुम्हें सत्य की पहचान करा दी, तुम सबको जाके उन्हीं के ग्रंथों को लेकर सत्य के ज्ञान की पहचान कराओ कि दुनिया वालों जरा ग्रंथ खोल के देखो। तुम झूठ को परमात्मा मान के बैठे हो, झूठ जन्मता मरता है और सत्य कभी जन्मता मरता नहीं। समझी कहते हैं मैंने तुम्हें सब शक्तियां जो है बख्श दी हैं इस तारतम वाणी के अंदर। तुम ऊपर उतरा असराफील, तुम्हारे ऊपर कौन आया है? स्वामी जी कहते हैं मेरी जागृत बुद्ध परम धाम के निज बुद्ध का ये ज्ञान कुलजम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए उतारा है, जिससे सारे संसार के संशय मिट के सबको जो है शक्ति जो अक्षरातीत की राज्य महाराज की आई है, शब्दों इन ऊपर इन सब ग्रंथों से ऊंचा ज्ञान जो है वो मैंने तुमको दे दिया है। और एक और समझियो, कहते एक बात और खास समझ लेना, तुम दजाल से कि जब भी किसी के सामने जाओ तो क्या करो, युद्ध किया भली भांत। किस तरह से लड़ना है कि ये जितने भी संसार वाले हैं ये एक बार सीधी टक्कर कर्मकांड की लेते हैं। जैसे वन के अंदर सुअर होता है ना, ध्यान देना स्वामी जी दृष्टांत कैसे समझा रहे हैं कि वन के सुअर की गर्दन के अंदर एक ही नाड़ी होती है। अपने तो दोनों बाजू घूम सकते हैं ना, दो नसें हैं गर्दन में, एक गर्दन के अंदर जानवरों को, गऊ को, पशु को, हर एक को दो नसें गले में दे रखी, इधर या इधर मुड़ सकते हैं। लेकिन वन का जो सुअर होता है वो दोनों तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर बांस की तरह से स्ट्रेट लोहे की तरह से एक ही हड्डी होती है। लेकिन उसके अंदर ताकत इतनी होती है, अगर पत्थर की दीवार को भी आके एक बार टक्कर मार देगा ना, वो पत्थर को, दीवार को गिरा देगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये जो कर्मकांडी लोग हैं ना, इनके सामने होके कभी टक्कर ना लेना। क्या मतलब कि तुम इनके परमात्मा या कर्मकांडी की कभी निंदा ना करना, इनका दिल ना दुखाना, इन जैसे बन जाना। कहेंगे जी ये भगवान है, हाँ भाई भगवान है, ठीक है, करो आरती इनकी उतारो, आप पीछे देखते रहना। क्यों? अगर किसी का दिल लेना चाहते हो तो पहले अपना दिल उसको दो, उसके दिल में जगह बना लो। अपना दिल दे औरों का लीजिए, तो फिर क्या होगा, जब तुम इनके साथ वो करोगे, इनकी निंदा ना करना है, इनके भगवानों की, ना इनके धर्म की निंदा करना है, ना इनके गुरु की निंदा करना। जब इतना आप कर दोगे तो फिर कहेंगे भी ठीक है ये हमारे सत्संग में आए हैं, फिर उनको तुम कहना भाई अब हमारे पास भी आ जाएंगे। फिर उनको बैठ के धीरे धीरे समझाना। तो स्वामी जी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने भगवान से ये कहे कि हे भगवान मेरा बेड़ा गर्क कर दे। कहता है कोई अपने भगवान के पास मंदिर में जाके कहता है कि हे भगवान मेरा सत्यानाश कर। पर इनका सत्यानाश क्यों हो रहा है कि ये अभी अज्ञानता के अंदर, इनको भले बुरे का पता ही नहीं है, इनको सत्य झूठ की पहचान नहीं है, इसलिए बेचारा सारा संसार जो है डूबा फिरता है। और यहाँ कर्म कर दिया है लागू, इसलिए उस रीति में भस्म होकर के दुनिया जिद में मरी चली जा रही है। तुम इनकी जिद के सामने कभी ना आना, अर्थात किसी के धर्म की, ग्रंथ की और गुरुओं की भूल करके भी निंदा करनी नहीं। कोई करता है करने दो, तुम नहीं करना। फिर क्या होगा, तुम इन जैसे होके इनके अंदर आ जाओगे, फिर उनको पास बिठा के इन्हीं के ग्रंथों से जब समझा दोगे तो कोई भला चाहता है कि हम इन मरण जन्म से छुटकारा ना मिले और हम अखंड सुख को ना पाएं। और एक समझियो, तुम दज्जाल से युद्ध किया, उन मोमनों को कह रहे हैं कि तुमने युद्ध किया ना, मुसलमान तुम्हारे
के नजदीक आने देते। तुम इन जैसे होके घुस के बैठ गए, आज वो तुम्हारे चरणों पे लौटपट हो रहे। दजाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, इससे बचो, अर्थात टक्कर इनसे, शरीयत वालों से, कर्मकांडियों से, इनसे टकराओ मत, साइड में होकर रह जाओ। त्यों लड़ाई इनसो आखिर धनी की ओट, तुम राज्य के सहारे से चलना और ये तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। सो चोट पहले बचाइए, चोट के सामने ना आई। किसी के धर्म की निंदा, गुरु की निंदा ना कर बैठना मुझसे, बस, नहीं तो वहां मर जाओगे तुम। कोई दुनिया में ऐसा नहीं, चाहे उसका कैसा भी गुरु है, कोई बुराई नहीं सुनना चाहता, कोई अपने धर्म की नहीं बुराई सुनना चाहता, कोई अपने ग्रंथ की बुराई नहीं सुनना चाहता। ये सुअर की चोट है। स्वामी जी कहते हैं इसी से ही तूफान बड़े बड़े धर्मों के खड़े हो जाते हैं। तुम ये मुंह से ना करना किसी गुरु की, किसी के इष्ट की, किसी के ग्रंथ की तुम कभी निंदा ना करना। तुम क्या करना कि बिल्कुल रामायण ठीक है, ये तो उस समय कही और अब कनाडा में तुम्हें करके बता दी। रामायण के अंदर से ही पौन घंटा बोल के उनको सीधा रास्ता दिखा दिया। पर उतना ज्ञान हमें थोड़ी समझ तो होनी चाहिए ना कि रामायण में लिखा गया है। हम जाने ही ना और ठोका ठोकी करते फिर तो उल्टा फंस जाओगे। इतनी नॉलेज अवश्य, और वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहोगे जी फिर क्या करें? कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहोगे जी फिर कुरान वालों को समझाएं कैसे? बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहोगे जी फिर उनसे टॉक कैसे करें? ये सत्यवाणी सारा कुछ है। रामायण का सार वाणी में, बाइबल का सार रास में है, कुरान का सार खुलासा और सनद में है। कुल दुनिया का ज्ञान तुम्हारे पास मास्टर की है। पर हम या तो तारतम्य राज्य ये कहते सत्यवाणी पढ़ के तो काम चल जाता, पर कहला क्या दिया? ये सत्यवाणी मथ के मथवा माटे मारे पास समझ नहीं तो शू थसे। ये 23 घंटे दुनिया का काम करो सुंदर सा जी, कभी कोई मना नहीं करे। 1 घंटा अपने लिए, 23 घंटे परिवार वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, सगा संबंधियों के लिए। हमारी जिंदगी है और हमें उस जिंदगी पर अपने लिए 1/24 भी क्या हिस्सा हमारा नहीं। 24 भाग कर लो, 23 भाग दे दो घर वालों को, परिवार वालों को, सगे वालों को, संबंधियों को, अगलों को, पिछलों को। 1 भाग अपने लिए। 24 घंटे माया वालों को दे दो और 1 घंटा सिर्फ अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए, अपने धनी की पहचान के लिए। 1 घंटा बैठ के सुंदर सा जी वाणी मथन करो। अप्रैल में फिर शायद आना होगा तो बताना कितना फर्क आया है, पर करके दिखाना पहले। किसी से पढ़ने जाने की जरूरत नहीं। राजी की मेहर, उनकी कृपा से ये टिका हुआ है। जिनके पास नहीं ले जाओ, डॉलर नहीं फ्री ले जाओ और बोलो क्या चाहते हैं। अगर दुनिया के लिए डॉलर हैं, राजी की वाणी के लिए नहीं, हम फ्री देते हैं। पर एक प्रतिज्ञा करके जाना कि हम रोज बैठ के 1 लाख मथन करें, ले जाओ फ्री, हम देते हैं। और आप ले भी जाओ और घर जाके रुमाल लपेट के शोपीस बना के रख दो तो फायदा क्या? एक किताब नहीं है ये, गीता रामायण की तरह से पुस्तक नहीं है। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप की पहचान है। पर थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। 1 बार पढ़ोगे, वांचोगे, थोड़ी कठिनाई आएगी, और जब दूसरी बार पढ़ोगे सरल लगेगा, और तीसरी बार पढ़ोगे भी, औरों को भी पढ़ाओगे, समझाओगे, आ भाई यार क्या मसला है, आ ये ले। इतना जरूर करो। करो 23 घंटे काम। कौन? हम कहते हैं अगर 8 घंटे जाप करते हो 16 घंटे जाप करो। और बोलो क्या चाहते हैं? 8 की बजाय 16 घंटे जाप करो, फिर और 7 घंटे वो भी काम करो। 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए, बस कह के नहीं। कुछ भी हो जाए, सब काम जब बंद होती है हो जाए, पहले राज्य राय की वाणी और पीछे कोई
और करो, 6 महीने करके देखो। तो जो वैकुंठ में बैठे देवी देवताओं को प्राप्त नहीं, अगर घर में बैठे तुम्हें नाम प्राप्त हो जाए तो बोल। और हम वाणी मथन करें नहीं, समझे नहीं, तो बोलो आत्म जागृत जो हुई तो स्वामी जी ने किससे जागृत की कि तुम्हारे ऊपर असरा थे, ए वाणी है जिससे तुमने जो है आत्म को जगा के और धनी से मेरा संबंध क्या है उसको जो पहचाना है, तो इस वाणी से पहचाना है। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं इससे कभी अलग ना होना, ध्यान के साथ। और ए बात तुम्हें समझियो बचाइयो स्वामी चोट, सो तो तुम बचाए लई, अब हुए हमारे कदमों लोट पोट के काजी तुम्हारे कदमों पर झुक रहे हैं। दाब तोला अर्ज का मज़कूर लिखा अलैहिस्सलाम। अब ये कहते हैं क्या कुरान में और क्या निशानी दी है कि जब अल्लाह ताला इमाम मेहंदी पूरन ब्रह्म प्राण नाजी दुनिया में आएंगे तो सब दुनिया में जानवर ही जानवर थे जैसे। स्वामी जी कहते हैं अरे मुसलमानों, कभी सोचा तो होता कि अल्लाह ताला क्या जानवरों के लिए आएगा? लेकिन जानवर नहीं होगा, मानव की वृत्ति ही जानवरों जैसी थी जैसे। क्या होगा? ध्यान के साथ। तहाँ छाती लिखी शेर की, वरना इंसान को परमात्मा ने क्या बनाया है? दयालु, कि भाई सब गरीब पर दया करना। लेकिन ऐसा वो समय होगा भयंकर कि हर आदमी के दिल में ये होगा लूट ले, घसूट ले, छुरा मार, घर में ला। वृत्ति सारे मानव की, सारे मतलब ऐसी हवा चल पड़ेगी पैसे की भूख की कि दुनिया भाई भाई को मारने में, बाप को काटने में, स्टोरों पे लूटने के, छुरे मारने के, संभालेंगे करने में किसी को पाप लगेगा ही नहीं। ये है छाती शेर की। जैसे सुबह टाइगर घर से निकले गुफा से, सामने चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरा है, उसको खाने से मतलब है, उसको किसी की जान से मतलब नहीं। इस तरह का पापी इंसान बन जाएगा। और क्या होगा? तेस वास्ते ये तुम्हें स्वामी जी कहते मैं समझा रहा हूं। तहाँ छाती लिखी शेर की, सींग पहाड़ी बैल इस ठाम। और क्या लिखा है कि उस जानवर के सिर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे। अब पहाड़ी बैल की सिफत क्या है कि प्राकृतिक वो जो जंगल का बैल होता है ना, उस पर सींग होते हैं, लेकिन उन सींगों के अंदर कुछ प्राकृतिक ऐसी वो रहती है कि जब तक वो किसी ना किसी से टक्कर ना मार ले, भीड़ ना लेवे, तब तक उसको चैन पड़ता नहीं है। तो जिस दिन कोई ना मिले तो वो क्या करता है, घर से निकलता है तो देखता है कोई नहीं, तो झाड़ के अंदर ही जाके टक्कर मार के जब तक उसके सिर में से खून निकलना ना आए उसको शांति नहीं होती। तो इंसान की वृत्ति क्या हो जाएगी? वो सभा है नहीं जाएंगे, अगर प्रेसिडेंट बनाएंगे तो जाना है। और हाँ ससुराल है, जा जा तू जा, सासू जी ने मेरे पूछा ही नहीं था। अर्थात ससुराल में भी मान मेरा होना चाहिए, ससुराल वाले भी मेरे से दामाई जी से पूछ के सारी बात करें। अरे भाइयों का क्या करना, भाई पूछते नहीं है, भाई भी पूछें तो मुझे, मतलब हर जगह सींग अपना अड़ेगा, ये मानव की वृत्ति आ जाएगी। हर एक के दिल में ये गुमान आ जाएगा कि आई शुड गेट रिस्पेक्ट एवरीवेयर। हर जगह मेरी शान ऊंची होनी चाहिए, चाहे घर रोटी मिले या ना मिले। नहीं समझते? मार्केट में किसी को फेल करना हो, सस्ता सगुर है। मानो 50 दुकानें एक जैसी और इसकी दुकान बहुत तेज चलती, फेल करना है, इसको कमेटी का चेयरमैन बना दो। नहीं समझे? नहीं समझे? 50 चक्कर रोज होंगे, दुकान चलाएगा कि चेयरमैनशिप करेगा? उधर जाएगा, काम का सत्यानाश। जय कन्हैया लाल। क्योंकि उसको तो चेयरमैन भी जाना। अरे चेयरमैन साहब वो मुसीबत बढ़ गई, चलो भाई चलो आता। अरे चेयरमैन साहब वो दुकान का झगड़ा पड़ गया, चलो। अरे चेयरमैन साहब इंस्पेक्टर पुलिस आ गया है, चलो। दुकान बंद है। जब चेयरमैन दुकान पर ही नहीं बैठेगा तो दुकान खलास है। चेयरमैन हाँ, अरे यार वहाँ गया था, वहाँ मेरा सींग अड़ा था, इंस्पेक्टर को मिल के आया हूँ, इनकम टैक्स वाले आए थे। ये है पहाड़ी बैल का सींग। एवरीवन वांट्स ये। आजमा के देखो, आजमा लो।
कौन नहीं चाहता कि आज हम बड़े ना बने। यह है पहाड़ी बैल के सींग, और कोई इंसान के सिर में सींग उगने वाले नहीं है। मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। और क्या होगा? और पीठ लिखी गीदड़ की। गीदड़ की पीठ से क्या मतलब है? ध्यान देना, गीदड़ एक ऐसा जानवर है, बाकी जानवर है, इंसानों आप लाठ मारो ना सिर पे तो मर जाता है, गीदड़ के सिर में लाठ मारोगे नहीं मरेगा। उसकी पीठ पर यदि आप ऐसे एक हाथ से भी मुक्का मार दोगे तब मरेगा। क्या मतलब? कि दुनिया के कामों के लिए, घर के काम के लिए हम इतने लोन लेंगे, ये काम करेंगे, मकान इतना बढ़िया बनाएंगे, लोन लेंगे, गाड़ी टॉप क्लास मर्करी की लेंगे, लोन लेंगे। मतलब दुनिया के कामों के लिए, बच्चों के कामों के लिए लोन लेकर के भी हम बलवान हैं। और जब धर्म का काम है, अरे मर गए, आगे इतने खर्चे ऊपर आ गए, अच्छा लो $50, नहीं मर गए। धर्म के नाम पर हमारी पीठ में दम नहीं है, गीदड़ का दम। अर्थात सारे कामों में हम बलवंता रहेंगे, और जहाँ धर्म का कार्य होगा तो पीठ टूट जाएगी। अर्थात गीदड़ जितना बल नहीं। तो पहले लोग कमाते थे, सबसे पहले हिस्सा गुरुओं का, आश्रमों का, सत्य का, धर्म का निकालते थे। और आज सत्य धर्म का ऐसी दुर्गति हो जाएगी, गृहस्थी भी क्या करें? रोज चौथे दिन गुरु श्री जी पधारे पड़े तो क्या करें? आगे गुरु चल के किसी के पास जाते नहीं थे, सब जनता ही जाती थी गुरुओं के चरणों में, इसलिए श्रद्धा से टोकरे भर भर के लेके जाते थे। आज सब धर्मों में देखो, डोंट थिंक वैसे, और कोई भी कृपया करके अपने ऊपर ना लेवे, सब धर्मों को देखो, एक गुरु जाता है, दूसरा पीछे पीछे, दूसरा क्या, तीसरा चौथा पीछे पीछे। अब जिनके 20-21 गुरु और बारी बारी से चल पड़े हर 15वें दिन, तो उनका तो गृहस्थियों का हो गया बेड़ा ठंडा कि ना होगा। तो क्या करेंगे? मरे बेचारे, क्या करें? तो ये चीजें हैं कि इसलिए हर आदमी धर्म से घबराएगा और दुनिया के कामों के लिए शेर बन के खड़ा रहेगा। आज देख लो वो चीज होगी कि नहीं, देख लो प्रैक्टिकल में कि वो चीज हो गई है कि नहीं। और क्या है? हाँ, ए पीठ लिखी गीदड़ की, तुम लड़ना इनसे। ध्यान के साथ, ए सूरत सब ब्रह्मांड की, तिस वास्ते लिखा तुम्हें कि सुंदर सा जी ऐसे जानवर नहीं होंगे इस ब्रह्मांड में, हर मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी, तुमने इनसे लड़ना है। क्या मतलब? इनको वाणी से समझाना है और इन वृत्तियों को बदलना है। तिस वास्ते तुम इनसो छले करना युद्ध, बड़ी युक्ति के साथ इनको समझाना। अगर निंदा कर दोगे तो तुम उनके गुरु की निंदा करोगे, तुम्हारे की करेंगे। ऐसा से स्वामी जी कहते हैं, डायरेक्ट किसी पर प्रहार नहीं, किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करना। इनको बड़ी युक्ति के साथ, प्यार के साथ समझाओगे तो हर एक के दिल में आ जाएगा, यार मैं फोकट में मरता फिर रहा, और सीधा डायरेक्ट उस पर प्रहार कर, कह रहे छोड़ो यार, चर्चा में जाते हैं उसी वक्त हमारी खलड़ी उतारने लग जाते हैं, घर ही बैठे रहो। कहते प्यार से, युक्ति से समझाओ। तो कौन इंसान है जिसको समझ नहीं आ जाएगी? जब उसके दिल में ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर झूठ के पीछे कभी भी जाएगा। स्वामी जी कहते हैं युक्ति के साथ, प्रेम के साथ उनको बताओ कि भी करना ही है तो सत्य के लिए करो, झूठ के लिए किस लिए करते हो? और झूठ तुम्हारा सारा यहीं पर रह जाना है। तिस वास्ते ऐसा लिखा, बस ना होए बिना बुद्ध। यदि दुनिया को वश में करना है तो किससे करो? ज्ञान के द्वारा। सत्य की ज्ञान के जब समझा दोगे तब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे चरणों में हर कोई चला आएगा। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। भले ठीक है कि गलत ही होगा, पर पहले इनका रुचता बोलो। अगर तुम इनके टेढ़े होके बोलोगे तो वो तुम्हारा टेढ़ा बोलेंगे। तो जब तुम इनका रुचता बोलोगे, इनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी, फिर तुम इनको प्यार से बुला के समझाना कि भाई क्यों तुम अपना सब कुछ जो है झूठ के पीछे घुमा रहे। जब तुम प्यार से उसको समझाओगे तो वो भी सोचेगा भी इतना दर्द से जो मुझे समझाता है क्यों समझाता है, इसको क्या गर्द पड़ी है, इसको सिर्फ मेरी आत्मा से प्यार है।
और मुझे सत्य के रास्ते पर चलाना चाहता है, फिर वो तुम्हारे पीछे सत्य के रास्ते पर स्वामी जी की वाणी पर चल पड़ेगा। इनके होए इन्हें बस करो, इनके बन के इनकी भांति भांति पहले चर्चा सुनो, एकदम ही कटाक्ष ना करो, तुम्हारे देवी देवता महाप्रलय में नाश हो जाएंगे, तो कहने तुम्हारा भी प्राणनाथ नाश हो जाएगा। करते रहो, क्या करोगे? कहते हैं एकदम तुम इनका भाई ठीक उनको नहीं पता है, जब तक नहीं पता तभी तक तो हर कोई झूठ की पूजा कर रहा है। कहते तो फिर पहले क्या करो, इनके जैसा होके इनमें घुस जाओ, फिर धीरे धीरे उनको यार एकांत करो, यार भाई ये बात कैसे है। जैसे देवचंद जी ने गांग जी भाई को कैसे पहले समझाया था, धीरे धीरे उनको समझाते जब एक दिन आएगा वो पहचान कर देंगे कि हो ये तो हमें सत्य का ज्ञान देना चाहते हैं, झूठ को कौन नहीं छोड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं झुक जाएंगे, और डायरेक्ट तुम किसी की निंदा कर दोगे, तुम्हारे निकट कोई आने वाला नहीं है। इनके होए इन्हें बस करो और रुचता ही करो बयान, जितना ये सहन कर सके, जितना इनको उठाया जाए, धीरे धीरे उतनी ही चर्चा सुनाना। एकदम ही ये नहीं कि तुम चर्चा सुनाते चले जाओ और वो सोते ही चले जाओ, तो उसके सुनाने का भी क्या फायदा। इनके गुलाम होए के बोलो श्री प्राणनाथ, ये बात है। कहते हैं जब भी इनके पास चर्चा सुनाने जाना, बड़े महंत महाराज बन के गद्दों पर बैठने की अभिलाषा न रखना, नीचे बैठना, हमेशा नमना, ताकि इनको मुसीबत ना नजर आएगा साला आके हमारे घर में बैठ गया पत्थर बन के, नहीं समझे। इनके होके गुलाम बन के रहना, सेवादार, कोई अपनी सेवा करवाना नहीं, उल्टा सेवा, ताकि उनको तुम्हारा आया बोझ ना लगे, फील ही ना हो, ऐसा ही लगे कि हमारे फैमिली मेंबर है। इस तरह से जाके सुंदर साथ के अंदर जाके घुसना और इस तरह से जो है उनके दिलों में प्यार अपना भरना। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत काम, कहाँ जहाँ जहाँ भी स्वामी जी कहते हैं वाणी का प्रचार करने के लिए जाओ, मेहनता की बू अक्कड़ लेके नहीं जाना, हमेशा झुक के मेरे स्वरूप की पहचान कराने जाना, तो नम्रता होकर के सेवा का भाव लेकर के चलना। ये थोड़ा इशारत लिखी, स्वामी जी कहते हैं ये मैं तुमको इशारे से समझा रहा हूँ, और बुद्धिवान व चिक्षण को तो इशारा ही काफी होता है, और गधों को बेशक डंडे मारते जाओ उनको क्या समझ आएगी। स्वामी जी कहते हैं तुम विचक्षण वीर हो, तुमको परम धाम की जागृत बुद्ध का ज्ञान है, इसलिए मैं तुमको धर्म का कार्य कैसी नम्रता से होगा वो बता रहा हूँ। इस इशारे को कभी भूलना नहीं, कभी अहम गुमान वडिल मुरब्बी बन के किसी के पास जाना नहीं। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिदमत है कई भांत दिखाइयो, खिदमत कई भांत दिखाइयो रंग। तुम जहां पर हो तुम सेवा वाली ही बात करना, हर तरह से जो है जब भी कोई बात हो, नहीं जी नहीं हमें तो सब ठीक है, हर तरह से सेवादार जैसे रहते हैं बन के, सेवा करने वाले सुंदर साथ का रूप जो है बन के धारण करना। मेहनताई गुमान लेकर के नहीं जाना कि मोटा महाराज छूमे ना, कहते हैं वहाँ सारे काम बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा, धर्म का प्रचार कभी भी नहीं होगा। और इसी झूठ ने ही आज दिन तक धर्म को डुबोया हुआ है। तुम उस सारे रास्तों को बंद करके बिल्कुल इक्वल सिंपलिसिटी की तरह से, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारा है कि राज्य का ज्ञान, राज्य का तो मालिक तुम बन के बैठ जाओ। कहते नहीं, तुम्हें केवल मैंने अपनी दुकान का गुमास्ता रखा है, माल मेरा है, तुम्हें जॉब पर रखा है, हम आपको जॉब का पैसा देंगे, लेकिन खुद मालिक ना बनो कि मेरा बोल्ड हतार के खुद प्राणनाथ बन के वडिल बन के बैठ, ये ना करना। नहीं तो मालिक बहुत जबरदस्त है, धनी ना जाए तुरंत तो तेरी टोपी टापी सब उठा के तेरी दुकान को एक तरफ समेट के रख देगा, एक सेकंड लगता है उसके सामने। इसलिए कहते हैं नम्रता, सेवा, सुंदर साथ का दास बन के जब तुम इतना नमोगे
तो इतना वाणी का असर नहीं होगा जितना तुम्हारे जीवन का असर, जितनी तुम्हारी रहनी को देखेंगे लोग, यार इतना ऊंचा ज्ञान है और जरा भी गुमान नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं, दुकान का मुहूर्त है, हाँ 50 लाख रुपए डॉलर है, तब बडिल मरा जाए। कितने दिन तक झूठ चलेगा? समझ के तो सोच, ये काम तुम करना, तुम सेवा का ही रूप दिखाना। कोई भी कोई भाव आए नहीं, नम्रता, जैसे सेवादार को बन के रहते हैं, वो सेवा की दृष्टि कभी भी अपने दिल से हटाना नहीं। वचन चोखा कहियो, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डील, अब आएगा हाउ टू ईट एंड हाउ टू टॉक। इंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी काइंड, ध्यान के साथ। अब क्या कहते हैं? वचन चोखा कहियो, जब भी बोलो जी करके बोलो, जुबान से तो वही कहना। ओए संजय, ये भी तो जोर लगा क्या? संजय जी, अरे भाई संजय जी, फर्क इतना है, शब्द वही है और शब्द ये भी है। जब भी किसी को बोलो जी करके बोलो, मीठे शब्दों से बोलो और प्यार से बोलना, अबे तबे करके किसी के साथ बोलना नहीं, नहीं तो लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ के गंदे लोग हैं। तो वो तुम्हारे व्यवहार से टीका किसको होगा? प्राणनाथ जी कहते हैं प्रेम से बोलना, दुनिया के अंदर जाहिर कर देना कि प्राणनाथ जी के साथियों के अंदर कितना प्यार होता है, कितनी मिठास होती है, कितनी सभ्यता होती है, वो किस तरह से जो है लोगों को गले लगाते हैं। ये रास्ता तुम लेकर के चलना। तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम, ध्यान के साथ, आगे ध्यान के साथ, ऊपर रहेगी 2 चपैया। अच्छा, जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, ध्यान देना। और अब औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए हो, वो फिर उनको कह रहे हैं कि वो तुम्हें खुश हो करके कहेगा नहीं आज हमारे खानसामे पे आ जाना, आज तुम्हारी रसोई हमारे घर होगी। तो कहना हजूर बादशाह सलामत, हम तो प्राणनाथ जी के फकीर हैं, जहाँ फकीर लोग लाइन में तुम्हारे बादशाहत में फकीर रोटी देते हैं हम वहीं खाएंगे, हमारे लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या कि जब कभी भी किसी के घर जाओ, वो भाव से चाहे 10 थालियां बनाए, तुम उठा के बाहर रख दे, एक दाल ले लेना, एक रोटी, तीसरी पर नजर ना रखना। वो भाव से कुछ भी कहते फिरे, तुम अपने को सीमित रखना, अपनी तृष्णाओं को मार के रखना, दृष्टि कभी भूख वाली लेकर के न चलना। ध्यान के साथ। हाँ, हम गुजराने 3 फर्क, जिस तरह से फकीर दुनिया में गुजर करते हैं, इस तरह से हमको फकीरी भाव से स्वादों को दूर करके, रसना को काबू करके खाने के लिए भी चलना। फिर क्या कहना? तुम हमारे मुरब्बी मीर, कि मुसलमानों को चाहे हिंदुओं को कुछ भी हो तो कहना नहीं जी आप तो हमारे बदल हैं, मुरब्बी हो, पीर हो, हमारे कोई चिंता है, यही ठीक है। इस तरह से जो है संसार में व्यवहार लेकर के चलना। तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम। अब स्वामी जी कहते हैं उनको कहना कि जी आप तो वडेल हैं, मुरब्बी हैं, पीर हैं, इतने इतने काजी हो, अब हम आपके कदम छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो वो घबरा जाएंगे, सारे अच्छे आकर के फंसे हैं, बोल हम इनके सामने सकते नहीं, वो उल्टा तुम्हारे फिर कदमों पर गिर जाएंगे। तुमको कछु देने को कहे, अगर मानो औरंगजेब प्रसन्न होकर के तुम्हें कुछ देने के वास्ते कहे तो मांगियो हवेली तुम। फिर औरंगजेब को कहना बादशाह सलामत, ये दुनिया की चीजें हमको नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो एक मकान में बैठ जाओ और फिर हमें दो क्या। देखो ध्यान के साथ क्या मांग रहे हैं कि हजूर हम नए नए मुसलमान बने, एक हमें रूम दे दो और वो काजी दो जो हमें अर्श अजीम का ज्ञान सुनावे। कहां से लाएगा कि ये मांगो उनसे, हमें एक हवेली दे दो
और वहां कुरान रख दो और कुरान की तालीम से हमें अर्श का वर्णन बतावे, ऐसा काजी हमको दो। स्वामी जी कहते हैं बोलो कहां से लाएगा। और रामायण वालों के पास चले जाना, कहना जी रामायण में क्या लिखा है हमें समझाओ। भागवत वालों के पास चले जाना तो कहना जी हम तो नित्य वृंदावन की पहचान करना चाहते हैं, बताओ कहाँ है नित्य वृंदावन, कहाँ से ला के देंगे। स्वामी जी कहते हैं ये चीज मांगो जो अलौकिक शक्ति मैंने तुमको दे रखी है और किसी के पास दुनिया में है नहीं, ये मांगो। खाने को पेट माफक, नहीं समझे, खाने को कैसा, पेट माफक, मतलब खाना फक्त जीने के लिए, खाना मरने के लिए नहीं। ओ शिखरण सूदी भी, अच्छा गुलाब जामुन भी है, अच्छा तो ठीक है। अब आगे तो रेड सिग्नल है, बार बार अंदर से जवाब आ जाता है स्टॉप प्लीज। अच्छा गुलाब जामुन दो और रख दो। स्वामी जी कहते हैं खाना मरने के लिए नहीं, इससे क्या होगा, वोमिटिंग होगी, लोटा उठा के जाते रहोगे, मेरे नाक पर मत्थे पर टीका होगा। ये प्राणनाथ के साधु, या प्राणनाथ जी के माने खाते फिरते डरते फिरते। कहते हैं संभल के खाना, तुम्हारा खाना भी मेरे ऊपर कलंक ना हो जाए, बस उतना खाना कि बस जीना है, ज्यादा खाने की अभिलाषा न रखना। लाओ दुनिया का ज्ञान जिस ग्रंथ के अंदर इतनी इंस्ट्रक्शन दी हुई, शारीरिक भी, व्यवहारिक भी, आत्मिक भी, सामाजिक भी और संसार के कल्याण के लिए। अब इसलिए ये अर्थ कौन खोल के बताए तुम्हें, मूल भी तक की चर्चा इसलिए तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके ऊपर उतरी नहीं होती, तो कैसे कहें, क्योंकि खा खा के तो है बजरंगबली बने हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं पेट माफक खाओ, तुम्हारा पेट बाहर धतूरा नहीं निकला हुआ दिखना चाहिए कि पेट्टू है ये। बिल्कुल सूक्ष्म भोजन रखो, ताकि उसके साथ रात को जागना भी पड़े तो जागो, बैठना भी पड़े तो 6-6 घंटे बैठे रहो और पग तुम्हारे हिले नहीं। और जब तुमने ओवर डाउट किया हुआ है, टैंकी ओवरफ्लो कर रखी, तो फिर शरीर क्या करेगा, संभाल के। पेट के माफक खाना, जीने के लिए खाना, मरने के लिए ना खाना कभी भी। खाने को पेट माफक और मुल्ला पढ़ावने कलाम, और कहना है हजूर बादशाह सलामत हमें एक मुल्ला दे दो और वो क्या पढ़ावे, कलमा कुरान का अर्थ बतावे कि अल्लाह ताला का अर्श अजीम कहाँ पर है, 6 दिन जो है वो कहाँ पर हैं, 7 निशान क़यामत के हैं, ये उनसे कहना कि हमें ऐसा काजी दो भाई, हम नए नए मुसलमान बने हैं, हमें वो आके तालीम देवे। और कागज बेतुल माल से, और यदि तुम्हें कोई ग्रंथ चाहिए ना तो उनको ये नहीं कहना हमें ग्रंथ ला के दो, जहाँ उनकी लाइब्रेरी है, जहाँ सारी दुनिया है वहाँ से किताब ले लेना, और कागज़ भी ज़रूरत पड़े तो वहीं से लेना। कोई भी अपनी डिमांड उनके सामने नहीं रखना, कहने का मतलब ये है। सो तुम इनसे मांगियो, ये चीज़ मांगना हमको दे तालीम, कि वो काजी आके हमको अर्श की परम धाम की तालीम देवे। हमको तरबियत करो, तरबियत मैंने सिखाओ, समझाओ, परम धाम रंग महल 25 पक्ष क्या है, जो कलाम अर्श अजीम, जो परम धाम की वाणी 25 पक्ष है, हजूर हम वो काजी से तालीम लेना चाहते हैं जो तुम्हें ना दे वही। अब स्वामी जी कहते ये सामान उनके पास होएगा नहीं तो वो कहाँ से देगा, क्यों, इसलिए कि वो ये भी हो सकता है कि अपने खास कुरान की बातें तुम्हें ना देवे, क्यों कि वो हिंदुओं को ये चीज़ें नहीं देंगे, अपना जान पड़े कि भाभी वाह ये कुरान तो हमारा है, हम हिंदुओं को क्यों दें, तो तुम घबराना नहीं, पर तुम खिदमत ना छोड़ियो, तुम उनकी सेवा नहीं छोड़ना, उनकी सेवा से जो है मुनकरी मत करना, उनके पास ही रहना, अच्छी अच्छी बातें उनसे कहना, तो इसलिए फिर उस व्यवहार से जो है वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ज्यों चाहे हुए इन्हें, और फिर यदि उनको चाहो
तो उतनी ही चर्चा सुनाना, उतने ही प्रश्न का उत्तर देना जितने वो प्रश्न करें। जबरदस्ती नहीं जो उनको काजी जी बैठो बैठो हम आपको बताते हैं, तुम क्या जानते रहे, बैठो बैठो, ऐसा ना करना। जितनी उनको चाहना हो उतनी ही चर्चा उनको सुनाना। तो धीरे धीरे आखिर वो सुनने के बाद दिमाग में सोचेंगे यार ये बात कहाँ की करते हैं, तो फिर तुम्हारे अधीन होंगे। इनका रुचिता नाचियो, जैसा ये चाहें वैसे ही करना। ये ना हो कि कहें ये तो कहें नहीं ये नहीं ऐसे है ना, ऐसा करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। रिझाइयो भली भांत, वाणी सुना के उनको रिझाओ, वाणी से उनकी सेवा करो। मेरे ज्ञान चर्चा से सबका दिल गद गद कर दो, वो तुम्हारे पर प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारे पर वो रिझ जाएं। इतनी अर्जी कीजियो। अगर बादशाह कहे अरे मोमनो कुछ तो मांग लो, कहना हजूर हमारी एक ही अर्ज है कि आप एकांत में बैठ के हमारे साथ कुरान से बातें करो। ये उनसे कहना, कोई लड़कगाई बुद्धि सो रखियो नहीं सोबत। फ्रेंड किसको बनाना, जिसका बचपना स्वभाव है ना उनसे कभी भी फ्रेंडशिप ना रखना, ना उनको पास बैठने देना और ना उनके पास जा कर के बैठना। जिसकी बुद्धि बालपने की है, जिनको बैठने का शऊर नहीं, बोलने का शऊर नहीं, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं, बहन बेटी की तमीज़ नहीं, ऐसे बुद्धि वाले से कभी भी मित्रता रखना नहीं, ना उनकी सोबत में बैठना, ना उनको सोबत में लाना। बस एक चुपाई करके बंद करता हूँ, घबराओ नहीं। कोई लड़क पाए बुद्धि सो राखियो नहीं सोबत। समझ गए ना, लड़क पाने वाली बुद्धि बाल विद्या बुद्धि है, जो जिसको बड़े का छोटे का मान का अपमान का किसी का संसारिक व्यवहार ही नहीं पता, उससे कभी भी अपना मित्रता नहीं रखना। भारी कर बुलाइयो, यदि वो तुम्हारे पास आवे भी तुमने उससे हंसना मजाक करना, तुम उनको भी जो है भारी पने से आओ जी आओ बैठो, आइए बैठिए, जरा बात करने लगे बेना हम ये पसंद हुई, कृपा करके बात। उनके साथ भी व्यवहार करो तो बड़ी सभ्यता वाले तुम व्यवहार रखना। जब तुम्हें पूछे इत, फिर कोई और बात तुम्हारे से पूछे तो क्या करना, जिन बुलाओ अपने लड़के को तो फिर कहना बादशाह सलामत। देखो ढंग देखो, जिन बुलाओ अपने लड़के को, किन को, औरंगजेब को समझाना कि जब वो तुम्हारे पर खुश हो जाएगा तो कहना बादशाह सलामत। बादशाह तो कुल जनता का, बादशाह जो है वो कुल जनता का फादर होता है, सबका रखवाला होता है। तो फिर क्या कारण है कि तुम मुसलमानों से प्यार करते हो और हिंदुओं से नफरत करते? वो भी तुम्हारी प्रजा है, उनको भी बच्चों से जैसा प्यार करो, ये तुम औरंगजेब को सिखाना। स्वामी जी कह रहे हैं कि उसको समझाओ कि भाई तू आलमगीर बादशाह है, तो आलम के अंदर जितनी जनता हो तेरे बच्चों के समान है। मैंने तो बच्चा बनाए बैठा है और दूसरी से जता सारे बच्चों के समझी कहते हैं, ये उसको सिखापन देना। ज्यों बुलाए बुलाओ अपने लड़के को, ए जवाब करो तुम। और फिर तुम भी जब बोलो, जिस तरह से एक बच्चा पिता के सामने या बड़ों के सामने बोलता है, इस तरह से नम्रता से झुक करके जवाब देना और उनको ये ढंग सिखाना। जो स्वाब तुम लेत हो तो अर्ज सुनावे हम। ध्यान देना कि ए बादशाह सलामत, कुरान में क्या है कि यदि तुम अल्लाह सब कामों को छोड़कर अल्लाह की वाणी सुनाओगे और दुनिया में अल्लाह की वाणी का पर करोगे तो इससे बड़ा कोई स्वाब होगा नहीं। तो औरंगजेब को कहना कि ए बादशाह सलामत, यदि स्वाब लेना चाहते हो दुनिया में तो हम आपको बताते हैं किस तरह से होना चाहिए। जब कह के कहो तुम्हें तब काजी हजरत, तुम जब उनको बुलाना तो किस तरह से बुलाना, काजी साहब, ए मियाँ साहब आइए हुजूर,
ऐ मेरे हजरत आका आओ, इस तरह से बुला, तब जो है वो तुम्हारी मिठास से ही खींचे चले आएंगे। यार ये इतने प्यार मोहब्बत हमारे साथ रखता है, इनकी बातें सुने बैठ। तिन से तुम यूं ही कहो, बात सुनो हमारी एकांत। किनको कहना? औरंगजेब को। कि औरंगजेब से जब भी बात हो, उनसे सिर्फ यही कहना, यही मांग करना कि ए बादशाह सलामत, हमारी एकांत में बैठ के कुरान से बातें सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ। बाकी फिर बात सुनो हमारी एकांत, जब कह के कहो तुम, तब काजी हजरत तिन से तुम यूं ही कहो, बात सुनो हमारी एकांत, बात सुनो। बोलो श्री प्राण।